नमस्कार, एमपी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल आर्मी के एक ऐसे जवान के बारे में जिन्होंने गुब्बारों से अपनी ज़िंदगी बदल ली। जी हाँ दोस्तों, नेपाल आर्मी का ये जवान गुब्बारे फुलाकर न केवल अपना जीवन यापन करता है, अपना घर चलाता है, बल्कि ये आज महीने के लाखों रुपए भी कमाता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इनकी पूरी कहानी। और दोस्तों, अगर आप नेपाल आर्मी के इस जवान की पूरी कहानी सुनेंगे तो आप थोड़ा उदास जरूर होंगे, थोड़ा दुखी जरूर होंगे, लेकिन दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं और आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि अगर इंसान चाहे, अगर इंसान स्ट्रगल करे, मेहनत करे तो कुछ भी कर सकता है और अपनी बुलंदियां हासिल कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भूतपूर्व नेपाल आर्मी के एक सैनिक जीवन श्रेष्ठ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जीवन श्रेष्ठ ने एक इंटरव्यू में बताया है कि मैं आज गुब्बारे फुलाकर काफ़ी पैसे कमा लेता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, 5 साल पहले जब जीवन श्रेष्ठ ने ये बात अपने दोस्तों को बताई थी तो उनके दोस्तों ने उनका जमकर मजाक उड़ाया था, लेकिन दोस्तों जीवन श्रेष्ठ ने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी और अपने काम को काफ़ी महत्व दिया और अपने टारगेट को हासिल करने के लिए वो कड़ी मेहनत करते रहे। दोस्तों, उनकी पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उनके जीवन में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जीवन श्रेष्ठ नेपाल आर्मी के पूर्व कर्मचारी है और वो 2004 में नेपाल आर्मी में शामिल हुए थे और दोस्तों उन्होंने 2009 में नेपाल आर्मी से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि दोस्तों वो नौकरी के साथ साथ अपनी परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते थे। फिर दोस्तों उन्होंने भी अन्य लोगों की तरह विदेश जाने का सपना देखा और उन्होंने सोचा कि अगर मैं विदेश चला जाऊंगा तो अपने परिवार की ज़रूरतें भी पूरा कर सकता हूं और अपना जो बड़ा सपना है उसे भी मैं विदेश में पूरा कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों उसके बाद 1 साल बीत गया और जीवन श्रेष्ठ विदेश नहीं जा सके, जिससे वो काफ़ी निराश हुए और उन्होंने सोचा कि अगर मैं विदेश चला जाता हूं तो सभी समस्याएं हल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों वो उस समय विदेश नहीं जा सके, जिससे लोग उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करने लगे, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा निराश हुए। लेकिन दोस्तों काफ़ी संघर्ष के बाद आखिरकार वे वेटर का काम करने के लिए सऊदी अरब चले गए। लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी वो अपने काम से खुश नहीं थे और कुछ समय बाद वो दूसरी नौकरी की तलाश करने लगे। और दोस्तों जैसे ही वो वहाँ पर दूसरी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो सऊदी अरब में ही उन्हें एक इवेंट कंपनी ने गुब्बारे फुलाने की नौकरी दी। जी हाँ दोस्तों, गुब्बारे फुलाने की नौकरी उन्हें सऊदी अरब में मिल चुकी थी, लेकिन दोस्तों वो फिर भी ये सोचकर उदास हो रहे थे कि मैं अपने मुँह से इतने गुब्बारे तो नहीं फुला सकता और अपना काम बेटर नहीं कर सकता, तो मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ। लेकिन जब वो ऐसा सोचते सोचते अपने कार्यस्थल पर पहुँचे तो उन्होंने महसूस किया कि मैं गुब्बारों को मुँह से फुलाने की बजाय पंप से भी फुला सकता हूं। जी हां दोस्तों, और इस आइडिया ने ही उनकी जिंदगी बदल दी और उसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। और दोस्तों सऊदी अरब में उन्होंने करीब 3.5 साल तक काम किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं यही काम नेपाल में करूंगा तो अच्छा खासा मुझे पैसा मिल सकता है, और दोस्तों वो ये सोचकर ये काम करने के लिए नेपाल लौट आए। उसके बाद दोस्तों उन्होंने ये काम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों जो उनकी योजना थी वो बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पाई और उनके पास बचे हुए जितने भी पैसे थे वो खर्च हो चुके थे और वो अपना काम फिर से शुरू करने के लिए जो योजना बनाई थी वो कामयाब नहीं हो पाई। सभी पैसे उनके खर्च हो चुके थे और आगे बढ़ने का कोई रास्ता न होने के कारण उन्होंने फिर से विदेश जाने का फैसला किया और इस बार वो बैलून आर्टिस्ट के तौर पर काम करने के लिए कुवैत चले गए। उन्होंने शादियों, जन्मदिन, वर्षगांठ, गोद भराई और बहुत से कुछ इवेंटों में उन्होंने गुब्बारा फुलाने का काम शुरू कर दिया और 15 महीने तक काम करने के बाद वो 2017 में फिर से नेपाल लौट आए, अपने घर लौट आए। और जब वो कुवैत से नेपाल आए तो वो रंग बिरंगे गुब्बारों से भरकर एक सूटकेस लाए और उन्होंने उन गुब्बारों को फुलाकर काठमांडू के कई स्थानों पर जैसे बस पार्क, कलंगी, रत्ना पार्क, सुंदरा और अन्य स्थानों पर मुफ्त में सजाया। और उन्होंने देखा कि इन गुब्बारों को देखकर लोगों के चेहरों पर अच्छी खासी खुशी आ रही थी, लोग उन्हें देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे और वो गुब्बारों के प्रति, उनके सजावट के प्रति काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपने घर वालों को, अपने परिवार और रिश्तेदारों को बताया कि हम गुब्बारे फुलाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनका काफ़ी मजाक उड़ाया गया। फिर वो काफ़ी उदास हुए, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और अपने काम के बारे में सभी को सूचित किया। और उसके बाद दोस्तों सियोंग से उन्हें रामेछाप और लामजंग के सेना बैरक में वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस सेना के वार्षिक कार्यक्रम में उन्हें गुब्बारे फुलाने
का और सजाने का काम मिला था। और उसके बाद दोस्तों उनका जो काम था वो धीरे धीरे फलने फूलने लगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने काम की फ़ोटो पोस्ट की, फेसबुक पेज बनाया और धीरे धीरे उनका काम अब बढ़ता जा रहा था। और उसके बाद लोगों को उनका काम काफ़ी पसंद आया और लोग उन्हें काफ़ी काम देने लगे। उसके बाद बैलून पार्टी, शादी विवाह, जन्मदिन आदि में वो गुब्बारों से कार्यस्थल को सजाने लगे और लोग उनके काम से काफ़ी प्रभावित हुए। और दोस्तों जब उन्हें गुब्बारों का काफ़ी काम मिलने लगा तो वो एक दिन में 20-20 कार्यक्रम को हैंडल करने लगे। और उन्होंने कहा है कि मैं जहां हूं वहां तक पहुंचने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है, रात भर गुब्बारे फुलाए हैं और पूरे दिन सेट पर मैंने गुब्बारों को सजाया है और साझा किया है। और दोस्तों आज हम इनके मंथली इनकम की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो हर महीने 2 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो अपने काम के लिए कम से कम 6,000 रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक मंथली कमा लेते हैं। और दोस्तों स्टार्टिंग में उन्हें अपने काम को लेकर काफी निराशा मिली थी, लेकिन दोस्तों जब से उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू किया है तो उनके परिवार और रिश्तेदार, इसके अलावा उनके जो दोस्त है वो उनकी काम की काफी सराहना कर रहे हैं। और वही दोस्त जो पहले गुब्बारे बेचते समय उनसे बात तक नहीं करते थे, बात करने में शर्म महसूस करते थे, वो अब उनके काम की काफी सराहना करते हैं। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कहा है कि आपको अकेले ही संघर्ष करना होगा, सफलता के बाद ही आप दूसरों के साथ मिल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज पूरे नेपाल से लोग उनके काम की न केवल सराहना कर रहे हैं बल्कि उन्हें काम करने के लिए बुला रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों पोखरा और धरन से भी उनके काम की काफ़ी मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं कि हमारी टीम काफ़ी छोटी है और नेपाल के हर क्षेत्र तक वो नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने लोगों को काम सिखाना शुरू कर दिया है ताकि उनका काम पूरे नेपाल में फैल सके और जगह जगह पर उनके काम को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा दोस्तों नेपाल के रहने वाले जीवन श्रेष्ठ ने गुब्बारों के साथ साथ अब फूलों की सजावट का भी काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कहा है कि अगर कोई कड़ी मेहनत करता है तो इस क्षेत्र में, इस फील्ड में बहुत अच्छा भविष्य बना सकता है, क्योंकि दोस्तों बाजारों में अब दिन प्रतिदिन ये काम बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, इसके अलावा गैर सरकारी स्कूल है, वो भी स्कूल में जो भी इवेंट आयोजित किया जाता है उनमें गुब्बारों की सजावट के काम को बढ़ावा दे रहे हैं और गुब्बारे सजावट की इस क्षेत्र में लोगों का अच्छा खासा भविष्य बन सकता है। तो दोस्तों देखा आपने नेपाल आर्मी के एक जवान ने दिन रात कड़ी मेहनत करके गुब्बारे फुलाने का काम शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने कार्यस्थल को गुब्बारों से सजाने का काम शुरू किया और आज उनका काम पूरे नेपाल में सर चढ़कर बोल रहा है। लोग उनके काम की न केवल काफ़ी सराहना कर रहे हैं बल्कि पूरे नेपाल में उनके काम की मांग बढ़ती जा रही है। और दोस्तों अगर हम बात करें उनके इनकम की तो वो लाखों रुपए मंथली कमा लेते हैं। तो दोस्तों यही थी नेपाल आर्मी के उस सोल्जर की कहानी जिन्होंने गुब्बारों से सजावट शुरू की थी और आज पूरा नेपाल उनके काम की सराहना कर रहा है। तो दोस्तों नेपाल आर्मी के इस सोल्जर की ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले।